गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। प्रूफ हो गई कि बीइंग मिडिल क्लास इज़ नॉट अ फाइनेंशियल स्टेट, इट्स अ मेंटल स्टेट। क्योंकि इसमें इन ट्रैवल ब्लॉग्स में क्रिएटिविटी कहीं नहीं दिख रही है। उस ब्लॉग के अंदर वो थोड़ी आपको ये बता देंगे कि भैया वीज़ा ऑन अराइवल ये होता है। माउंटेन ट्रैकर करके है एक यूट्यूबर पे, मेरा फादर देखते हैं उसे, वो सब बताता है कि यहाँ से वीज़ा होता है, यहाँ से इमिग्रेशन होती है, यहाँ से देखो भैया यहाँ पे वीज़ा का ये इशू है, यहाँ पे अगर आप डिले हो जाते हो तो आपको इस वाली एयरलाइन से मैंने ट्रैवल करा था, बहुत ही सस्ती रेट में मिल जाती है आपको। आई कैन अंडरस्टैंड सम पीपल कैन नॉट बी प्रोफेशनल, पर जो प्रोफेशनल ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं उनकी तरह वैसा प्रोफेशनलिज्म ये लोग कभी नहीं दिखाते। क्योंकि एक अनजान आदमी एक अनजान शहर में 100 तरीके की दिक्कतों का सामना करता है। भाई ठीक है, इंग्लिश बोलने वाले बहुत सारे देश हैं इस शहर में, पर हम इंडियंस की ये दिक्कत है ना कि जाना भी है तो उन जगहों पर जहाँ के लिए पहली बात तो बॉलीवुड फेटिश पूरी कर रहे हैं लोग अपनी। बॉलीवुड में रोमांस कहाँ पे होता है? पहाड़ में। मज़े कहाँ मारे जाते हैं? पहाड़ में। अब इतने पैसे तो है नहीं बहनचोद कि अमेरिका चले जाएं, वहाँ के किसी स्टेट में जाकर के सब कर लें, तो भैया इंडिया में पहाड़ सबसे कहाँ आसपास है, यहाँ चल लो। स्विट्ज़रलैंड की वादियों का मज़ा ही ऋषिकेश वगैरह जैसी जगहों पे ले लो, तो इसीलिए ऋषिकेश जाके वहाँ अपने ख्वाब पूरे किए जाते हैं। तो अगर कोई ऋषिकेश में जा करके बड़ा खुश है, ट्रैवल ब्लॉग अगर कोई अपना दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है चूतिया एक नंबर का। क्योंकि उसने प्रूव कर दिया कि बीइंग एन इंडियन तुम्हारे पास अगर अच्छा खासा पैसा है तो तुम जाओगे भी वहीं, मतलब ऐसा भी नहीं लैक्स इन करोड़, तो भी तुम कभी, और तुम बिजी हो तो भी बहनचोद जब तुमको फ्री टाइम मिले तो तुम ऐसी जगह घूमो जहाँ हर कोई घूमता है। मतलब कहीं कोई ऐसे दूसरे देश मत चले जाना जहाँ लोग इंग्लिश बोलते हैं। यूएसए चले जाओ ऑफ कोर्स, मतलब क्योंकि और बहुत से ऐसे देश हैं जो, क्योंकि दिक्कत पता है क्या, यूएसए कनाडा, हिंदुस्तानियों को लगता है यूएसए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इनके अलावा और कोई देश है नहीं बाहरी, बस यही है, बस और कुछ है ही नहीं। एक यूएसए कनाडा और यूरोप, इन तीनों के अलावा कहीं कुछ और है नहीं पूरी दुनिया में। मैं जानता हूँ ये कंट्रीज़ फेमस हैं, बट और भी जगहें हैं घूमने के लिए। समझ सकता हूँ हर एक को जापानी नहीं आती, हर एक को मंगोलियन लैंग्वेज नहीं आती, बट यू कैन ऑलवेज हायर अ लोकल टूर गाइड कि हमारी हेल्प कर दो भैया, हमको घुमा दो थोड़ा। बहुत से ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे लोग कम ट्रैवल करना पसंद करते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी देने में कोई दिक्कत नहीं है, और वो कंट्रीज़ काफ़ी कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ की काफ़ी कम भी है, तो उसमें तुमको डरने वाली बात है नहीं इवेंचुअली। लेकिन ये लोग ये करते नहीं हैं। और भी देश है दुनिया में घूमने के लिए, क्या बहनचोद मनाली कसौल में ही ऐसी की तैसी। इन जगहों की जो तुमने माँ बहन एक करी है, घूम घूम के यहाँ के जानवरों को मार दिया, राफ्टिंग हो रही है, स्पोर्ट्स हो रहे हैं, भगवान से वैसी को मतलब नहीं, मंदिर में बैठ के बेंचो रीलें बन रही हैं, इनका बस चले भगवान की मूर्ति के सामने अपन हनीमून मना ले, इन लोगों का बस चले। तो वैसे ही काफ़ी गंद मची हुई है, तो कहीं और चले जाओ, तुम पे तो पैसे हैं, लेकिन तुम्हें हरकत वही करनी है जो हर कोई कर रहा है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की वादियों का मज़ा लेने के लिए बैठा रहे, यहाँ चले जाओ। तो ये इस बात का प्रूफ हो गया ना। तो उन्होंने खुद की कभी कोई क्रिएटिविटी दिखाई नहीं, तो फिर ये भी अपने आप में काफ़ी गलत बात नहीं है क्या? बड़े बुजुर्ग थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा समझदार थे। उन्हें ये समझ में आ गया था कि जो बकलोली है ना, ये किसी के काम नहीं आने वाली है, इससे किसी का भला नहीं हो पाना। क्योंकि जो वास्तविक में जो वो ट्रिप कर रहा है, वो खुद तो कोई ऐसी ज़िंदगी जी नहीं रहा है कि जिसको देख करके मज़ा आ जाए। ये बात वो भी जानता है। हमारे बड़े बुजुर्गों को ये बात पता थी, वो इसीलिए तुम व्लॉग की बात कर रहे हो ना, व्लॉग तो बेसिकली एक वीडियो होता है जिसमें हम अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं। वो तो इन सब चीज़ों में भी यकीन नहीं करते थे, इन सब चीज़ों में वो यकीन ही नहीं करते थे, ना इन चीज़ों को तवज्जो देते थे। इन चीज़ों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें अच्छे से पता था लाइफ हैज़ लॉट टू गिव आउटसाइड ऑफ सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टू बी प्रिसाइज। अगर तुम बड़े बुजुर्गों की फ़ोटो भी लोगे तो उसमें भी वो आना नहीं चाहेंगे। वो कहेंगे फ़ोटो लेनी है, नदी की लो, पेड़ की लो, पहाड़ की लो, पक्षियों की लो, नदियों की लो, लोगों की लो, मेमोरीज़ करो, मेमोरीज़ क्रिएट करो, यादें बनाओ। लाइफ हैज़ अ लॉट टू गिव आउटसाइड ऑफ दिस स्टूपिड सोशल मीडिया एंड यूट्यूब। वो अपनी फ़ोटो भी नहीं खिंचवाते थे, और खिंचवाते भी थे तो फोकट में बनावटी ऐसे स्माइल भी नहीं करते थे। हंसते भी थे, इमोशन तब शो करते थे जब ज़रूरत थी। फोकट में झूठी हंसी चिपका करके लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाते थे। जैसे गरियाने के बाद बॉस अगर चिल्ला रहा है मुंह पे, तो बाहर निकल के हाँ जी यस एवरीथिंग्स फाइन ब्रो, आज ही टीचर ने बैक लगी है, हाँ सब ठीक है, अंदर से गांड फटी हुई है, वैसा नहीं करते थे। वो डबल फेस नहीं थे। जनरेशन में 100 कमियां थी, लेकिन वो ईमानदार थे। हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं हैं। वो जाते अपने 2-4 कपड़े ले लेते, थोड़े बहुत वीडियो बना देते अपने 1-2, और वो भी 10-15 सेकंड के, और वो भी बना के देख लेते। नीतू ये देखो मैंने हरिद्वार में ज़मीन खरीदी है, ये देखो
और ये हम यहाँ पर हैं, हम गन्ने के खेत में खाना खा रहे हैं और उसका गन्ने का खेत में गन्ने रॉ जो गन्ना होता है वो निकाल के दांतों से तोड़ के चबा चबा के खा रहे हैं और उसका अलग ही मोमेंट है। यहाँ पे मोमेंट क्रिएट करा जा रहा है व्लॉग के अंदर, उसमें मोमेंट को जिया जा रहा है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग करते थे वो मोमेंट को जी रहे थे, अपने माइंड को पूरा एम्प्टी करके मोमेंट को जी रहे थे, और यहाँ पे ज़बरदस्ती मोमेंट क्रिएट किया जा रहा है। पर ऐसा लग रहा है कि आप व्लॉग नहीं, किसी 2 घंटे की शॉर्ट फिल्म देख रहे हो, किसी रोड ट्रिप पर। हीरो भी है, हीरोइन भी है, कोई बंदा है, बंदी है, सब कार में बैठ के जा रहे हैं अपने खर्चे पे, क्योंकि जाहिर सी बात है नोट उड़ाने, पता नहीं क्यों भैंचोत। और फिर ये चुतियापा करो कि यूट्यूब से गाइस इनकम नहीं हो पाती है, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट ही लिटरली एक वीडियो का 6 लाख है। हाँ भाई, अय्याशी भी तो तेरी करोड़ों की है, उसके बारे में तो तू कभी नहीं बताएगा हमें, है ना। देख के समझ में आ जाता है कि मामला क्यों हो रहा है। बड़े बुजुर्ग जब बाहर घूमने जाते थे तो वो अपनी खुशी के लिए जाते थे। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई अगर ये 10 ट्रिप साल में एक बार रोड ट्रिप करता है, पहाड़ी इलाकों के या फिर गोवा के या बॉम्बे के या कहीं के भी, तो घर क्यों नहीं खरीद लेता। वो इसीलिए क्योंकि 50 वीडियो भी तो निकालने हैं ना भाई। सीधी बात है, मैं रहता हूँ चंडीगढ़ में, वहाँ मेरा घर है, ठीक है, मैं उसमें रहता नहीं हूँ, किराए पे ऐसी सेकेंडरी प्रॉपर्टी है। अब जाहिर सी बात है वहाँ जाते वक्त वीडियो बनाने का तो कोई मन नहीं करेगा मेरा। मैं तो जाऊँगा, गाड़ी पकड़ूंगा अपना, जैसे तैसे ट्रेन वगैरह करके सोसा के पहुँच जाऊँगा। जैसे मुझे जाना है दिल्ली से गोवा, हमारी उम्र का मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा, ट्रेन बुक कर ली भैया, थोड़ा बहुत गाने सुन लिए, खाना खा लिया, उसी में ही दोपहर हो गई, सो गए, सुबह उठ के चल दिए। अभी बार बार वीडियो बनाना है और वो लग्जूरियस लाइफ, एक फेक रिचनेस से भरा हुआ एक्सपीरियंस देना है, और ये चुतियापा भी करना है कि भाई देखो मन की शांति के लिए ऋषिकेश आना चाहिए। भाई मन की शांति चाहिए तो भोसड़ी के सोलो ट्रिप किस लिए है। वो चूतियाँ हैं जो लोग बाइक उठा उठा के लद्दाख चले जाते हैं दिल्ली से, वो चूतियाँ हैं। वो सब सारे के सारे ग्रुप में भले ही होते हैं, लेकिन चलो ठीक है यार, सोलो ट्रिप क्या नहीं मारते क्या लोग बाइक पे। तुझे मन की शांति चाहिए, हम एकदम धार्मिक इंसान होना चाहते हैं, भाई ये कौन सी धार्मिकता है। पहले शराब चल रही होती है, शराब पीकर कौन सी धार्मिकता है भाई। योग सूत्र में साफ साफ बात लिखी हुई है कि योग करते वक्त आप पहली बात तो नशा नहीं कर सकते, और कोई भी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत नशे के साथ नहीं हो सकती। वो तो बस एक टिक मार्क है कि चलो भाई ऋषिकेश भी हुआ है, अब यहाँ भी हुआ है। और ये सब करके एक तो पहले ही ऋषिकेश और जितने भी हिल स्टेशंस हैं, हम सब जानते हैं कि मुझे जोशी मठ में क्या हो रहा है। उसके बाद कोई आ जाता है टटपूंजिया अपने 4 चूतिया दोस्तों को वॉल्वो में भर के या इनोवा में भर के, है ना, और चटकाता हुआ अपनी उंगलियां दारू पी पी के भैंचोद अपनी गाड़ियां वहाँ भगा रहा है। तो एक तरफ तो हिल स्टेशंस पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा ख़राब है, हिल स्टेशन की हालत हमने इतनी गंदी कर दी है, झरने ब्लॉक कर दिए, चिप्स की पैकेट, टूटी हुई बोतलें, राफ्टिंग चल रही है, झरने ब्लॉक हो गए हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, और ऐसे में कोई चूतिया भैंचोद अपने 4 चूतिया दोस्तों को पीछे पकड़ के ओ चिट्ठे ओन देने यार अनमूल्य हमारे वो करके चूतिया साला वहाँ बिल्कुल ही है। और मुकद्दर का सिकंदर जय नीले नीले अंबर पे जब जान जब छाए, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के चूतियों की तरह वहाँ अपनी रैली निकाल रहा है। बिल्कुल ये तो भाई ये तो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का रोड ट्रिप कर रहा है प्रॉपर, एक ऐसी जगह पे जहाँ टेक्निकली लोगों को जाना नहीं चाहिए। और ये सब देख करके वो जा तो रही है, लेकिन वो अपने साथ 5 मिलियन या 1 मिलियन लोगों को भी दिखा रहा है। मतलब क्या, अभी हमारा मन नहीं था हिल स्टेशन पे जाने का, यार एक काम कर आर्यन तू कल जा मत स्कूल, मनोज तुम कल स्कूल मत जाना, कल हम जोशी मठ जाएंगे। उस गधे का ब्लॉग देख करके इनका भी मन करेगा जाने का, और ये भी जाएंगे किसी ऐसी जगह पर जहाँ नहीं जाना चाहिए। तुम जाना चाहते हो अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, क्या वो जगह इस लायक है कि तुम्हें वहाँ पे सस्टेन कर पाए? भाई नहीं हो सकता। तुमने वैसे ही इतनी गंदी हालत कर दी है, वेटिंग लगनी चाहिए अच्छी खासी इन जगहों पे। हलवा नहीं है कि कोई हम भी मुँह उठा के जा रहे हैं। वो तो अपने आप को बस सोशल मीडिया पे डुप्लीकेट कूल बनने के लिए, स्पिरिचुअल दिखाने के लिए, सनातनी होता है ना, वो गाड़ी के पीछे स्टिकर लगा लेते हैं हनु भगवान का, धर्म का घंटा कुछ पता नहीं, बस वही करने के लिए, हवाबाजी के लिए होता है। इतनी शांति चाहिए, सोलो ट्रिप करो। और अगर वहाँ पे इन्होंने अपना घर ले लिया तो जाहिर सी बात है साल में 50 वीडियो कैसे निकालेंगे। जिन जगह पे फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हो, भाई पैसा ही तो सारी दिक्कत है। किसी 12 करोड़ रुपए एक बंदे की तनख्वाह है, सबकी मिला करके कितनी होगी सोचा है? जो उसके चैनल पे काम करते होंगे 12 करोड़ रुपए जो चैनल का ओनर है, जिसके नाम पे चैनल है, वो कमा रहा है। बाकी सब ने भी अपने अच्छे खासे बंगले बना के रखे हैं, कोठियाँ बना के रखी हैं 2-2 फ्लोर की गुड़गांव में। मतलब 12 करोड़ रुपए के अंदर 4 से 5 BHK का मकान भी आपको बड़ी दिल्ली
दिल्ली एनसीआर या गुड़गांव में मिल जाएगा। उसके बाद भी साल में 50 वीडियो निकालना है ज़बरदस्ती लोगों को दिखाने के लिए कि देखो भाई हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि अगर घर खरीद लिया तो वीडियो बनाने का मज़ा नहीं आएगा, घर ही जाने हैं। क्योंकि जब हम ट्रिप पर निकलते हैं ना, मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता, पहले से ही पता है कहाँ जाने वाले हैं। अगर पता चल गया तो मज़ा थोड़ी आएगा, और मज़ा नहीं आया तो कैमरे में दिख जाएगा, बिकॉज द कैमरा नेवर लाइज। इफ़ यू आर नॉट इन्जॉइंग, कैमरा पे ऑडियंस वो इमोशन कैप्चर कर लेगी। वो गाना नहीं है जब वी मेट में, मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता, बस वही है, वही करना है, वो मोमेंट रिक्रिएट करना है। साल में 50 वीडियो कैसे निकलेंगे? ट्रैवलिंग टू मनाली, ट्रैवलिंग टू भैंचो फलाना ढिमकाना ऑल द हिल स्टेशन ऑफ द इंडिया, ट्रैवलिंग टू नेपाल, ट्रैवलिंग टू गोवा, ये सारे वीडियो कैसे निकलेंगे अगर घर खरीद लिया वहाँ पे तो। और और इसकी सबसे घटिया बात पता है क्या है? 2-3 हज़ार रुपये का तो भैंचो पेट्रोल फूक देंगे वहाँ पे, और जाहिर सी बात है अकेला बंदा अगर जाए तो 50,000 रुपये का खर्चा होगा। 4 लोग अगर साथ में जा रहे हैं तो फिर भी 1 लाख रुपए, मतलब जितना खर्च करना चाहिए था उसका 2 टाइम्स खर्च कर दिया। और यही बंदा होगा जो अपने Q&A में बोल रहे होंगे कि गाइस यूट्यूब से ज़्यादा पैसा आता नहीं है। हाँ, यूट्यूब से ज़्यादा पैसा आता नहीं है, इसलिए 4 लोग मिलकर भैंचो जा रहे हैं रोड ट्रिप करने। जिसमें से बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि चारों ने खुद का कमरा लिया हो। तो एक बंदे का अगर 50,000 रुपये आ रहा है तो 50,000 इंटू 4 2 लाख रुपये, इतने रुपये भैंचो तो उड़ा क्यों रहा है? ये कोई हिपोक्रेसी नहीं है आपस में, क्या चुतियापा है? लेकिन इतनी सी बात इन गधों को कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो सफ़र पे निकलो, सफ़र पे आहा ओहो। वो कौन से भैंस सफ़र पे नहीं निकलना है, नोट उड़ाने हैं, तुमको एक्सपीरियंस देना है कि हम मज़े कर रहे हैं। उस एक्सपीरियंस से ही व्यूज़ आते हैं, उस एक्सपीरियंस से ही पैसा आता है और सब्सक्राइबर आते हैं। भले उस एक्सपीरियंस की झाट भर के औकात ना हो। इनको अय्याशी करनी जेनुइनली आती भी नहीं है। मुझे दिक्कत इस बात से कोई नहीं आएगी अगर 4-5 लोग मिलकर अय्याशी कर रहे हैं, पता तो हो कैसे करनी है। वो जो करने जा रहे हैं ना वहाँ पे हिल स्टेशन पे या गोवा में, उनको इन सालों को वो भी नहीं आता। अच्छे इरादे से तो नहीं जाते हैं, कभी कभार दिख जाता है कोई जवान 24-25 साल का आदमी जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, जाहिर सी बात है दुनिया के सारे गंदे काम वो करेगा। एक बिगड़ा हुआ दोस्त बना लो अपना, 2 दिन नहीं होते, मेरे को अभी कहने लग गया भाई जीबी रोड चलते हैं। अरे चल लेते ओयो चल ले, क्या चीज़ है जो एक लड़की नहीं दे सकती और मैं दे सकता हूँ? सोनू की टीटू की शूटी में डायलॉग नहीं था, तू बोल मैं इंतज़ाम करता हूँ। जुगाड़ू दोस्त हर जगह होता है कोई ना कोई एक ग्रुप में, वो हर सब चीज़ ले आता है, बिगड़ने में देर नहीं लगती। यंग जवान आदमी जिसके हगता है जो पैसे, जो नोट हगता है, बिल्कुल नहाता है पैसों में, अंधा पैसा है जिसपे क्या, और जिसके माँ बाप भी उसको इंटरफेयर नहीं करते ज़्यादा। बेटा जा रहा है, जा होकर आ मस्त एकदम, उस पर तो कोई प्रेशर है नहीं, जा रहा है तो कौन सा कोई अच्छा काम करेगा। और दिक्कत पता है क्या है, उसे वो काम करना आता भी नहीं है। इसे गोवा में अय्याशी करनी भी नहीं आती, इसे पता भी नहीं भैंचो तो रेव पार्टियाँ कहाँ पे होती हैं। ये जो ट्रैवल व्लॉगर है इसे ये पता भी नहीं है ये सब होता भी है। इसे पता अगर होता तो कब का चला जाता वहाँ पे। क्या फ़र्क पड़ता है यार, वहाँ किसी को कोई नहीं पड़ी कि तुम कौन हो क्या हो। जो LSD लेकर के बैठा हुआ है, जो कोकेन या गांजा फूक करके बैठा हुआ है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है मेरे सामने शाहरुख खान है कौन हो। गांजा पीने के बाद तो खुद ही होश नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ। वहाँ ऐसी ऐसी ड्रग्स होती हैं, और 20-25 हज़ार रुपये इस बंदे के लिए कोई बड़ी बात नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। और ऐसे पार्टी के अगर किसी ऑर्गेनाइज़र से तालमेल बैठ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। वो एक बढ़िया लग्जूरियस मस्त एक्सपीरियंस जिसके अंदर वो ट्रैवल कर रहा है, नोट उड़ा रहा है बेसिकली अपने पूरे व्लॉग में। और अगर गलती से अगर इसने इंटरनेशनल ट्रिप मार भी दिया तो कोई भी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देगा फ्रैंकली स्पीकिंग, कि भैया यहाँ का इमिग्रेशन प्रोसेस क्या है, पहले वो बताओ, कौन सी फ़्लाइट ली, क्या चीप टिकट्स हैं। विदेश में जा रहे हो, हर किसी का मकसद होता है, आपकी ड्यूटी बनती है लोगों को बताने की, यू आर फेमस, कि कहाँ से इमिग्रेशन क्या होता है। मैं जानता हूँ हर कोई इतना डिटेल्स में नहीं जा सकता, लेकिन अपना एक्सपीरियंस तो शेयर किया जा सकता है। इतना तो बता सकता है ना कि सब कौन सी फ़्लाइट की टिकट सबसे ज़्यादा सस्ती थी, यहाँ चले गए, कुछ नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग इसलिए अच्छे थे, हमारी जनरेशन इसलिए पेरेंट्स की इसलिए थोड़ी बहुत ठीक थी। कुछ मामलों में ओल्ड स्कूल रहना ही बेहतर है। हर बात पे जेंजी होने का मतलब अच्छी बात नहीं है। साल में अगर 4 रोड ट्रिप भी हो गए तो कम से कम 8 लाख रुपए फूकाएगा ये आदमी। भाई 4-4 बार जा रहा है, एक तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही है, 4 बार क्यों जा रहा है हिल स्टेशन। हर भैंचो 2-3 महीने में एक भैंचो जिसका रोड ट्रिप हो जाता है। होता भी है तो क्यों हो रहा है वो तो बता ही दिया हमने पहले व्लॉग में। मन की शांति के लिए कौन सा है जा रहे हैं, ये अपना चेक बॉक्स है, वो टिक बॉक्स है कि चलो भाई अब हम भी सनातनी हो गए, जबकि धर्म से इनका कोई लेना देना है नहीं। इवेंचुअली
अगर भगवत गीता पढ़ के तुम्हारे मुंह से माँ की चूत या बहन का लोड़ा ही निकलना है तो इवेंचुअली भगवत गीता भी तुम्हारे लिए किसी काम की नहीं है। धर्म या फिर स्पिरिचुअलिटी हर किसी कोई बच्चे की पुड़िया नहीं होती, कोई गांजे की पुड़िया नहीं होती, कहीं से भी उठा के ले लिया उसको, किसी ने भी इस्तेमाल कर लिया। धर्म एक बहुत बड़ी होती है और एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह होता है। लोगों को धर्म का कुछ पता नहीं है, लोगों को कुछ पता नहीं, बहन जो जाए जा रहे हैं अपनी याशियाँ करे जा रहे हैं, गांजा पक्का फूकेंगे वहाँ पे जा कर के ये, और फूकने की इच्छा भी होगी इनकी, लेकिन इन गधों को ये भी नहीं पता होगा गांजा मिलता कहाँ पर है, इन्हें पता ही नहीं होगा। मेरे घर के बाहर का ही सीन है, वो कहने लगा भैया ये साक्षी के यहाँ ले जाना। मैंने बोला साक्षी मतलब साक्षी कौन? अभी हुआ है मेरे साथ, आई स्वेयर अपॉन गॉड। साक्षी के यहाँ ले जाना, साक्षी और गांजा बेचती है, वो बगल में ले जाओ, उसे पता है, रिक्शे वाले को पता है बहनचोद, रिक्शे वाले तक को बात पता है कि गांजा कहाँ बिकता है। वो बिठा के लेके के चला गया, 10 मिनट वहीं रुका और कहता भैया ये तो रोज़ का है, हम तो छोड़ते रहते हैं, ये फलाना ढिमकानी जगह पे कोठा भी है, वहाँ ले जाए। मैंने कहा नहीं नहीं भैया, मतलब रिक्शे वाले तक को ये बात पता है कि गांजा कहाँ मिलता है, रिक्शे वाले तक को पता है। अगर क्योंकि अच्छा आदमी पैसे कमाने के बाद आदमी का करेक्टर फिसल जाता है, ये बात मॉरली फैक्ट है, इसको तुम चाह कर नहीं बदल सकते क्योंकि तुम्हारे पास हर वो चीज़ करने का एक्सेस है। और अगर वो चीज़ लीगल हो, अगर प्रोस्टिट्यूशन किसी जगह पे लीगल हो तो किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई तुम्हें कुछ कह दे। पुलिस वालों को भी बंडल खिला दिया जाते हैं, तो अगर कुछ गलत होगा भी तो कोई कुछ करा नहीं जा सकता। आई हैव सीन मैनी यूट्यूबर्स ऑर्डरिंग ड्रग्स इवन फ्रॉम द डार्क वेब। टॉर ब्राउज़र से कोई वेबसाइट हो, हाँ वो डार्क वेब से मंगा लेते हैं, LSD का पूरा पत्ता आता है, मंगा के अपने स्टूडियो में हाई हो जाता है प्रॉपर, क्योंकि उनको कहते हैं कि हमको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। जो देखो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स कोकेन तो लेते होंगे पक्का, ये सब ले सकते हैं, कोकेन LSD गांजा सब ले सकते हैं ये, क्योंकि बिकॉज मेन रीज़न इज़ एलवेश यादव की तो वीडियो भी वायरल हो गई थी, इसमें वो गांजा पी रहा था भोले बाबा का प्रसाद बोल करके। तो मेन रीज़न ये है कि स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है। तो अब स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? दारू हो सकती है, शराब हो सकती है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन LSD जो होती है ना, ड्रग्स इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप ऐसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाता है, ऐसा लगता है भैंचो तुम कहीं आसमान में उड़ रहे हो। मैंने यूट्यूब शुरू करने से 2 साल पहले, हम तब 11th में थे, हमको किसी ने गांजा पिलवा दिया था, हम ऐसे भैंचो हो गए थे। मतलब ऐसा, मतलब तब हम यूट्यूबर भी नहीं थे, हमको पता भी नहीं था सोशल मीडिया होती है, तब बहुत था हमारा, हम लौड़े लग गए थे। कोविड आने वाला था 2-3 महीने में, और वैसे भी कोविड के टाइम पे हम सो रहे थे, हिला रहे थे, नहा रहे थे, बस और कुछ नहीं कर रहे थे हम लोग, और खा रहे थे बस। तो तब ये होता था, क्योंकि स्ट्रेस को कम करने के लिए साइकेडेलिक्स बहुत काम आते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फूकने के बाद एकदम क्रिएटिव जोन में चले जाते हैं। मतलब वैसे तो मेरा दिमाग बिल्कुल चलता नहीं है, एक जोक भी नहीं लिख पाता, भैंचोत ये स्क्रिप्ट नहीं तैयार हो रही। लेकिन अब मैंने जैसी गांजा पिया, LSD ली, भैंचोत मैंने पूरी रात जाग के माँ चोत दी। मैंने स्लीपिंग पिल ले ली यार, मैं 16 घंटा, स्लीपिंग पिल भी एक तरीके का ड्रग्स ही होता है, उसको भी ड्रग्स की तरह यूज़ करते हैं लोग, कि स्लीपिंग पिल पर डिपेंडेंट हो जाना। ड्रग्स हर एक ऐसी दवाई जिसके आप एडिक्ट हो गए, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो एक तरीके की ड्रग बन जाती है, जबकि आपको उसके बिना भी आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सकती है। इंसोम्नियाक आदमी को तो स्लीपिंग पिल लेनी पड़ेगी, लेकिन कोई ऐसा है जिसको रात को भैंचोत नींद ही नहीं आ रही, भैंचोत नशे में चूर है, एकदम सो ही नहीं पा रहा, वो रोज़ हफ्ते में कम से कम 2 स्लीपिंग पिल लेता है और 16 घंटे के लिए सोता है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जाहिर सी बात है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको मेडिकल स्टोर्स पे नहीं मिलेंगी। आप बोल के दिखा दो मुझे नींद की गोली चाहिए, क्यों भाई क्या हो, मतलब अमेरिका में तो होता ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं सब चीज़ें। इंडिया में कैसे आपको नींद की गोली मिल सकती है? और डॉक्टर पे कुछ चीज़ों के लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। डार्क वेब से ऑर्डर करने का सबसे अच्छा मेन रीज़न ये होता है कि या टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करके, कि देखो कम क्वांटिटी में ज़्यादा माल मिल जाता है। $33 खर्च करने पड़ते हैं LSD के एक पैकेट के लिए। मेरे दोस्त ने मेरे सामने ऑर्डर किया, वो भी एक यूट्यूबर ही है। करते हैं लोग, हमने खुद देखा है अपनी आंखों से, अभी देखा है, जाके चेक कर लेना, टॉर ब्राउज़र डाउनलोड कर लो, अपने आप मिल जाएगा। वो ये सब स्ट्रेस कम करने के लिए करते हैं। स्ट्रेस कम करने का सबसे अच्छा ये भी तरीका है कि एक तो हर चीज़ का एनवायरनमेंट आपको फेमस होने के बाद क्रिएट करना पड़ता है। अमीर आदमी की यही पहचान होती है। अगर तुम्हें मतलब अय्याशी भी करनी है तो उसके लिए पहले चिप्स आएंगे, कोल्ड ड्रिंक आएगी, दारू आएगी, पेप्सी आएगी। इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है ना, तो शांत करने के लिए मन को जाओ किसी पहाड़ वाली इलाके पे और फिर LSD रख लो मुंह के अंदर। आहा, 12 घंटे बाद भैंचोद पता ही नहीं मैं कहाँ तू कहाँ, ये नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना है, बस यही हो जाता है मामला एकदम। मैं ही कहूँ भैंचो पता नहीं, तो और वीडियो का क्या, मैनेजर का क्या, लैंड फ़र्क नहीं पड़ता। मैनेजर को और PR को भी बात पता होती है, बंचे बंदा फूकता है लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है।
क्योंकि तुम जो अपनी निजी लाइफ में करते हो, तुम्हारी पीआर को, तुम्हारे स्टाफ को उससे कोई मतलब नहीं। सेलिब्रिटीज़ भैंचो ड्रग्स लेते हैं, तो ये बड़े यूट्यूबर्स का चीज़ है। और यहाँ पे मैं आशीष बीबी, हर्ष कैरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब दे आर अ लॉट ऑफ देम, आई नो। बंदे ने लिटरली मेरे सामने ऑर्डर करके दिखाया था, देख डीप वेब से मैं ड्रग्स ऑर्डर कर रहा हूँ। तो होती हैं सब चीज़ें, पर तुम्हें पता नहीं है, तुम भोले हो। डीप वेब को, डार्क वेब को एक्सेस करना मुश्किल होता है, लेकिन जो कर लेता है टॉर ब्राउज़र यूज़ कर करके वो कर लेता है। जैसे रेडिट होता है ना, वैसे रेड डार्क होता है या डार्केट होता है, वहाँ पे बता देते हैं कि इस वेबसाइट को यूज़ करो, इससे तुम्हारा कंप्यूटर सिस्टम हैक नहीं होगा, इससे तुम ड्रग्स या LSD वगैरह ऑर्डर कर सकते हो, सेफ़ है। तो इस सब का इस्तेमाल करके वो सब चीज़ें ले आते हैं, क्योंकि वो इफ़ेक्टिवली काफ़ी सस्ते दाम में मिल जाती है। और काफ़ी फेक करेंसीज़ भी आ जाती हैं कि 20, मतलब वो असली करेंसी की तरह होगी लेकिन होगी नकली, तो वो काफ़ी कम कॉस्ट में आ जाती है। जैसे $2-3 में पैसे, मतलब $2-3 के अंदर आपको मतलब 20-50 डॉलर की गड्डी मिल जाएगी। वो हो गए नकली पैसे, और वो एज अ कैश ही, आप कैशलेस, मतलब कैश की तरह यूज़ करना पड़ेगा उसको, आप कार्ड में या बैंक में ही नहीं यूज़ कर सकते। ये इन सब चीज़ों को करके खर्चे मैनेज किए जाते हैं, ये फेक लाइफस्टाइल को अफोर्ड किया जाता है कि डार्क वेब से फेक करेंसी ऑर्डर कर ली और अपना महंगा घर गाड़ी दिखा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रीलें अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि वो यही करते हैं। नकली पैसा खरीदा असली पैसे ले करके, जो क्वांटिटी में ज़्यादा है। तो वो ऐसा है कि कोई मशीन, इंसान, मतलब कैशलेस खर्च करना पड़ेगा, कैशलेस जगह पे वो नहीं चलेगा, खाली डॉलर में होता है ये। और वो बस क्या है कि मतलब नकली पैसा है जो खर्च, मतलब नोट उड़ाने के काम आएगा बस वो कैश, उससे कसिनो खेल सकते हो, उससे कोई बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, वो सीधा नगद कैश खर्च होगा। और गुस्सा निकालने के लिए डार्क वेब से ह्यूमन स्लेव भी ऑर्डर किया जा सकता है। अमेरिकन यूट्यूबर्स इतना गिर चुके हैं। इंडिया में कुछ चीज़ें अभी अभी शुरू हो गई हैं, जैसे कि नशा करना तो प्रॉपर है, सब फूकते हैं, सब फूकते हैं। कोई भी पनवाड़ी की दुकान पर चला जाए, तेरे को गांजे का पेपर मिल जाएगा। कोई एक ऐसा बंदा जो फ्रूट जूस की दुकान खोल रहा है, वो भी गांजे का पेपर अपने पास रखता है। तो जाहिर सी बात है, ये बात तो छोड़ ही दो कि भैंचो तुमको वो सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। तो फ्रूट जूस की दुकान पे भी चला जाएगा ना, वो बोलेगा भैया वो पेपर देना ज़रा, वो दे देगा पेपर। बस ब्रांड का नाम पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया वो फूकने का पेपर मिलेगा, नहीं नहीं, वैसा नहीं। और पुलिस को देख के भागना मत, जेल में डाल देगा। और गांजा पार्क में क्रश कर रहे हो तो आसपास नज़र रखना, कोई होना नहीं चाहिए आसपास। ये उसने मुझे टिप्स दी थी, पर मैं नशे वगैरह नहीं करता, मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई आपकी बात तो एकदम झूठी है, वो डार्क वेब से अगर ड्रग्स ऑर्डर करते हैं तो उनको कोई पकड़ता नहीं है, कस्टम वाले भी तो होते हैं, ड्यूटी भी तो होती है। अरे लैंड मेरा चूतिए, डार्क वेब पे कस्टम से अप्रूव कराना उनकी खुद की जिम्मेदारी है, जो खुद कस्टम से अप्रूव करवाते हैं कि भैया चाहिए, मतलब चाहिए, समझ गए। कस्टम में भी उनके आदमी बैठे हुए हैं, उनका काम है क्लियरेंस देना, क्लियरेंस नहीं मिली ना मार देंगे जान से। डार्क वेब है वो, वहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। जिस चीज़ को गवर्नमेंट यूज़ करती है, तुम्हें लगता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट को जा सकता है? ह्यूमन बॉडी पार्ट्स ऑर्डर कर देते हैं लोग यार, तुम्हें क्या लगता है वो कैसे आते होंगे आसमान में? वो कैसे भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो प्लेन में, फेडेक्स के जहाज में आएंगे, सिक्योरिटी चेक से होते हैं, वो कैसे भी आ सकते हैं, कैसे भी। ये कोई डंकी मूवी नहीं है कि शाहरुख खान कैसे चला गया ये कनाडा या अमेरिका ना, वो कैसे भी सामान ही तो है। इट्स नॉट अ ह्यूमन कि डोंकी रूट से लेकर क्या सामान है, कैसे भी पहुंच सकता है। ट्रेन से आ जाएगा, प्लेन से आ जाएगा, और कस्टम में उनके लोग बैठे होते हैं कि सामान डिलीवर होना चाहिए। वहाँ की चूत तेरी भोसड़ी के डिलीवर कर, वरना तेरे पूरे ख़ानदान को उड़ा देंगे। सारी डिटेल है तेरे पास हमारी। ये होता है। आपका रियल एड्रेस रिवील ना हो, इसलिए टॉर ब्राउज़र में एक पज़ल सॉल्व करना होता है। आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, मुझे इतना आइडिया है नहीं, और वेबसाइट का नाम मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन होता है ऐसा, एजेंट्स होते हैं दुनिया भर के। चलो ये बात थोड़ी ऑफ टॉपिक हो गई, इसको वीडियो में डालना मत, ठीक है? मुझे लगता है ये वीडियो बनाना भी नहीं चाहिए। उसको बेसिकली इनडायरेक्टली मैसेज दिया जा रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ अय्याशी कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आकर के तुम भी करो, ज़्यादा पैसे खर्च करो, यहाँ पर आओ। लेकिन मैं सीधा सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ कि भोसड़ी का तू वहाँ का टूरिज़्म का ब्रांड एम्बेसडर बैठा हुआ है, ये काम किसका है? वहाँ की टूरिज़्म मिनिस्ट्री का है ना, कि आइए हमारे देश में आइए, यहाँ का कल्चर एक्सप्लोर कीजिए। तू क्यों ज़बरदस्ती टूरिज़्म ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठा हुआ है? गूगल के आर्टिकल्स ही इस बात की सच्चाई हैं कि पहाड़ों पे भाई जाना आप थोड़ा कम कर दो। ये तुम्हारे पर्सनल व्यक्तिगत की बात नहीं है कि शाहरुख खान की DDLJ देख के चले गए प्रियतमा के साथ कि हम भी तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये सब नहीं होने वाला। ये तो प्रूफ्ड है ना बात, गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई अब
समझ जाओ कि पहाड़ों की हालत इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ के घर धस रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को वैसे भी तुमने चिंकिया बुला बुला के उल्टे सीधे कमेंट ही पास करने हैं उन पे, तो इज्जत तो तुम वहाँ के लोगों को दोगे नहीं, चिंकी चिंकी चाइनीज बोल बोल के उनको परेशान करोगे। जबकि दे आर द मोस्ट स्वीटेस्ट पीपल यू विल एवर इनकाउंटर। क्योंकि अगर आप दिल्ली में रहते हो और वहाँ जाएँ तो वहाँ के लोग कंपैरेटिवली दिल्ली से बहुत अच्छे हैं। मैं दिल्ली को बदनाम नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कहता दिल्ली में बदतमीज़ लोग हैं, पर वहाँ के लोगों का गुस्सा 100 टाइम्स लेस एज़ कम्पेयर टू द पीपल ऑफ दिल्ली। यहाँ पे बात बात पे लोग दिल पे ले लेते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं, इमोशनल लोग हैं। वो लोग थोड़े प्रैक्टिकल हैं, यहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं यार। यही बात है जो उनको हमसे अलग बनाती है। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।